जब माँ के गर्भ में एक शिशु आता है तो माँ 9 महीने उसका शरीर बुनती है। बच्चे ने एक धेले की भी सांस नहीं ली होती, सांस नहीं लेता बच्चा अंदर गर्भ में। कौन सांस ले रहा है? उसके सांस के लिए काम में आने वाला प्राणमय कोश माँ यूज कर रही है। अन्नमय कोश शरीर है, उसके शरीर को गर्भ में माँ चला रही है, सांस वो ले रही है उसके लिए। अब आता है मनोमय कोश, उसका मन में क्या चाहना है। ये कोश अभी एम्प्टी, खाली प्लेट की तरह है, जीरो। बच्चा जन्म लेता है, गर्भ के बाहर आ गया, उसको पीटा गया, बोले चल साले अन्नमय कोश प्राणमय को ऑन कर, सांस शुरू हो गई, सारे फंक्शन चल रहे हैं अंदर। लेकिन प्राणमय नया कोश मिला है, जन्म लेते ही ईश्वर हमें एक कोश दे देता है कि हाँ भाई तेरे प्राण वायु शुरू हो गई, अपान वायु, उदान वायु, व्यान, समान सारी शुरू हो गई। अब ये प्राणमय कोश शुरू होने के पश्चात छोटा बच्चा, इतना कमाल है भगवान का नियम, प्रकृति, कॉस्मोस, क्या शब्द लें कि छोटी उम्र में बच्चा कुछ हफ्ते तो रोता ही है और आंसू एक नहीं आता। कितनी नौटंकी होती है सोचो। बड़े होकर भी कई बच्चे ऐसे रोते हैं, मोबाइल हाथ में वापस दे दो, आंसू एक नहीं है। तो ये बच्चा रो नहीं रहा है, उसकी पुकार का एक सिस्टम बनाया है, क्योंकि हम मनुष्य ट्रेंड हैं कि कोई हमारे कान खा जाएगा ना रो रोगे तो हम उसकी जरूर सुनेंगे, बोल भाई बोल बोल। अब छोटा बच्चा रोता है, भूख लगी, सुसु आ गया, गीला हो गया, पॉटी है, पेट दर्द है, पेन्स है, कुछ भी है, वो रोता है। वाटर लॉस शरीर से ना हो, आंसू निकले तो रो के शरीर का पानी सुखा देगा बच्चा, तो आंसू के बिना रोता है। दुखी है, चोट है, फिर भी आंसू के बिना रोता है। तो प्रकृति ने प्राणमय कोश उसका ऑन कर दिया। दुख और सुख उसे पता ही नहीं, शरीर की नीड पता है, इसलिए बिना आंसू के रो रहा है। जिस दिन उसके आंसू का टाइम शुरू हो गया 3-4 हफ्ते बाद, उसका मनोमय कोश ऑन हो जाता है। ईश्वर ने एक और बटन ऑन कर दिया, प्रकृति कर रही है कि अब इसका मन ऑन करो भाई। मन ऑन मतलब ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। बड़े होते होते बच्चे क्या करते हैं 3 साल बाद, मेरा पापा गंदे, मम्मा अच्छी। उसे अच्छा बुरा, गंदी बात, अच्छी बात, सफल होना है, नहीं होना है, जैसे बड़े होके माँ बाप दिमाग खराब कर देते हैं बच्चे का। बेटा बड़े बनो, बड़े बनो। कहता मम्मा बड़ा मैं अपने आप हो रहा हूँ। किसी को बड़ा करने में आपने क्या किया? कुछ। वो सिस्टम में अपने आप हो रहा है। मनोमय कोश टाइम आने पे अपने आप ऑन हो रहा है। लेकिन मन को खराब करके, दिमाग को खराब करके, ये माता पिता समाज पक्की गारंटी देते हैं कि मनोमय कोश के बाद ज्ञानमय कोश ऑन ही ना हो, ज्ञान हो ही ना। क्योंकि मनोमय कोश में वो कहते हैं तुझे सब पता है, तू राजा बाबू है, तुझे बेटा अगर 90% मार्क्स आ जाए ना तो भी बेटा दीवार पे माथा मार के आना है कि कम है। तुझे बेटा खुश नहीं होना, चाहे कुछ भी हो जाए। बेटा भगवान तुझे 100 में से 110 भी देना तो भी तू माथा मार के आना, 120 भी तो दे सकता था अगर 10 फालतू दिए। तू रोना बेटा, दुखी रहना, क्योंकि समाज है बेटा, समाज से मुकाबला करना है बेटा। समाज के आगे तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी जिंदगी भले नर्क हो जाए लेकिन तुमने रोना नहीं छोड़ना। तुम्हें जो सुख मिले वो तो तुम्हें देखने ही नहीं, तुम्हें सिर्फ दुख देखना है, कांटे देखने। ये ट्रेंड किया जाता है समाज के द्वारा, घर वालों के द्वारा, संस्कार के द्वारा। और इस जन्म में रेयर लोग विज्ञान में कोश ऑन कर पाते हैं। विज्ञान मतलब जो ज्ञान के द्वारा कुछ बनाया, ज्ञान मतलब जो अंदर है। जिसको तो ये ज्ञान में कोश ऑन हो जाता है, जिसका तो ये ज्ञान में कोश ऑन हो जाता है, वो व्यक्ति श्राप और वरदान को बदलने की शक्ति रख लेता है ऑटोमेटिक। इसको आप ऐसे समझें, आप बीमार हो गए, आपको कट लग गया और ये ठीक हो गया, यानी शरीर की तकलीफ थी, आपको कट लग गया, ठीक नहीं हो रहा यार, दवाई दे रहे फिर भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब शरीर की प्रॉब्लम नहीं है, प्राणमय या मनोमय कोश की प्रॉब्लम है। तो शरीर की प्रॉब्लम मनोमय किससे ठीक होगी? ये ठीक होगी एलोपैथ से। बाहर के ऑपरेशन है, शरीर में काट पीट है, शरीर में कोई चोट है, फलाना ट्यूमर है, निकाला, ये हो गया जी, ठीक हो गया। इसके बाद अगर प्राण संबंधित जो प्राण वायु, हाजमा ठीक नहीं हो रहा, आपको गैस की प्रॉब्लम है, आपके पेट में तकलीफ, दर्द चल रहा है, आपको शरीर में गठिया का रोग हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ये सारे के सारे आपके आयुर्वेद और योगा से ठीक होंगे। प्राणमय कोश के आयुर्वेद, योगा मुख्य, सबको परफेक्ट डलेगा एक ही दवाई का, लेकिन ये मुख्य तौर पे इसका करेगा। ये प्राणमय कोश आयुर्वेद योगा से ठीक होगा। आपका वात, पित्त, कफ 3 मुख्य हैं जिसकी कंट्रोलिंग, स्टेबिलिटी और सही काम करने के लिए आपका ये काम करता है। जैसे पित्त है वो पेट को इफेक्ट डालता है, लिवर से बाइल जूस निकलता है, ये आपका आयुर्वेद के पास चला गया। जो लिवर है आपका वो एलोपैथ के पास चला गया।
और वो सही बना रहा है, नहीं बना रहा है, गलत बना रहा है, आपको कंट्रोलिंग वे में नहीं चल रहा है, ये आपका मनोमय कोष पे चला गया। ये मनोमय कोष की बीमारी के इलाज आपका होगा होम्योपैथी से। अब ये तो हो गए आपके इलाज, बीमारी, तकलीफ जो आप अपने 3 कोषों से ऑन करते हैं। ऐसी स्थिति में जब आपका मनोमय कोष स्ट्रांग है कि मैं फिट हूं, मैं सही करूंगा या करूंगी, और आप अपने माता पिता के विरुद्ध जा रहे हैं कि माँ बाप भी कलेश करते हैं, खून पीते हैं, तो आपको उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो उनकी बद्दुआ भी नहीं मिलेगी। लेकिन क्या आप स्ट्रांग हैं? अब आप स्ट्रांग कैसे होंगे? मन टूट जाता है तो मन को कोई और बाप चाहिए नहीं। कोई गोद लो, कोई बाप, माँ, गुरु, कुछ भी कोई गोद लो। ये गोद लेने की क्रिया, यानी कि अब मेरे पास इससे उससे कुछ ठीक नहीं हो रहा, तो अब क्या करें, कहां पे जाए? हम इस ज्ञानमय कोष को ऑन करते हैं। यहां होती है कृपा। ये कृपा इन सबको बाईपास कर जाती है। कृपा के आगे पैथी खत्म है, लोग आशीर्वाद से ठीक होते हैं। पीलिया की दवाई पुड़िया बना के दे दी, ले हो गया ठीक, झाड़ा मार दिया ऊपर से ठीक। ये क्या है यार? ये ज्ञानमय कोष ऑन है। ये ज्ञानमय कोष ऑन का क्या मतलब है? ये कहां से होता है? ये ठीक होता है सत्संग से। सर बिलीफ सिस्टम भी हो गया, सारा बिलीफ सिस्टम जो भी नया क्रिएट करना है, इन्होंने बोला बिलीफ सिस्टम होगा। यहाँ पे बिलीफ सिस्टम तो अंदर है ही हर जगह। बिलीफ सिस्टम को बाईपास कैसे कर सकते हैं? नया बिलीफ सिस्टम कैसे बना सकते हैं? बॉडी की मेमोरी कैसे तोड़ सकते हैं? नया वाला कैसे बना सकते हैं? किस वाले पे आपको जाना चाहिए? ये ज्ञान, ये साक्षी है। ये है साक्षी कि हमें पता हम कर क्या रहे हैं। हम फालतू की बातें तो नहीं कर रहे हैं। हम ये बेड़े तो नहीं मार रहे, लंबी लंबी छोड़ रहे, हम बुराइयों में तो नहीं लगे हुए, हम कीचड़ में हाथ तो नहीं डाल रहे। हम कर क्या रहे हैं? हमारा टारगेट और हमारे बीच की दूरी समाप्त कैसे होगी? हमें ज्ञान हो कि हम बीच रास्ते में कर क्या रहे हैं। यार रोज मेहनत करते हैं, रोज कोशिश करते हैं, पहुंच नहीं रहे, पेपर दे रहे, क्लियर नहीं हो रहा, बीच में कोई है। तो ये तो वही हो गया ना कि आपकी जो प्रेजेंट की सोच है वो फ्यूचर बन रही है, और उसके लिए जितना मोल में रहे प्रेजेंट सोच फ्यूचर में बन रही। कहां से आ गया विचार? जो आज आप सोच रहे हो, कौन सा विचार आ गया? कोई नहीं आया। प्रेजेंट और फ्यूचर समाप्त हो गया। कृष्ण और अर्जुन एक हो गए, फ्यूचर की बात ही खत्म हो गई। आप और आप टारगेट के बीच कुछ नहीं है। आप जलंधर के चल पड़े, 9 घंटे लगे, 10 लगे, आप जब चल पड़े तो जलंधर ही नजर आ रहा है। बीच में टायर पंचर है, खराब कुछ हो रहा है, सड़क अपसेट है, कोई लेन देन नहीं है आपको। जलंधर एक अलग सब्जेक्ट हो गया। आप बैठ के क्या सोच रहे हो? मतलब जलंधर ही सब्जेक्ट हुआ। चाहे जलंधर मून है, चंद्रमा पे पहुंचना है, चाहे जलंधर अमीर बनना है, चाहे जलंधर पहुंचना है, धन कमाना है, कुछ भी करना है, प्रेमी को पाना है, आपके और टारगेट के बीच में कोई नहीं आएगा। ये ज्ञान इस ज्ञानमय कोष से होता है। और ये सब जो पैथियां हैं, ऐसी एक पैथी है, ये है सत्संग। सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग का मतलब समझ लो। सत्संग का एक मतलब है सीधा। सत्संग का मतलब है चुप और सुनो। ये चेन रिएक्शन स्टार्ट करेगा कि आप चुप है, चोंच बंद है, और सुनना सीख लिया। आज आपने अगर सुनना सीख लिया, आपके टारगेट के बीच में कुछ तो है जो आप पहुंच नहीं पा रहे, कुछ तो गड़बड़ है जो नहीं हो रहा, और वो आपको तो दिखेगी नहीं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। दिखती तो गड़बड़ आती क्यों? गड़बड़ आ ही नहीं सकती थी। आपकी और आपकी बीमारी, देखो याद रखो ये शब्द हमेशा, मेरा इस जन्म में इस धरती पर गुरु है, गारंटेड है। मुझे शायद मिला नहीं। मेरी बीमारी का इलाज है, शायद मुझे पता नहीं। मेरे अमीर बनने का, सफल होने का, सुखी होने का नुस्खा संसार में है, मैं अभी तक पहुंचा नहीं वहां। ये गारंटेड गांठ बांध के रखना, ये मंत्र कभी जीवन में भूलना मत। हताश नहीं होना, ये नहीं सोचना अब नहीं हो सकता है, मुझे मिला नहीं है। चमत्कार होते हैं, मुझे मिला नहीं है, मिल जाएगा, मैं उसके चरणों में छोड़ दूंगा, काम खत्म, वो अपने आप करके देगा। लोग 70-70 साल की उम्र में अरबपति बन जाते हैं। 60 साल के बाद KFC बना था। इसलिए ये मत सोचो कोई उम्र का लेन देन नहीं है, आपको सोचना ही नहीं आया। अगर सेटिस्फैक्शन आ जाए और ये बंदा स्टेटमेंट दे कि लीला है, तो वो क्या विज्ञान में कोश पे है? कहाँ है वो? इन्होंने बोला सेटिस्फैक्शन आ जाए और बंदा बोले कि लीला है, तो क्या ये ज्ञान में कोश पर है कि नहीं? पहली बात तो सेटिस्फैक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। सेटिस्फाई क्या होता है? मेरे को टेम्परेरी है, टारगेट नहीं मिल रहा, प्रॉब्लम आ रही है और मैं उस प्रॉब्लम को लीला मान ले रहा हूँ। आप प्रॉब्लम को लीला मान रहे हैं तो आपका टारगेट और आप में फर्क ही खत्म हो गया। आपकी प्रॉब्लम बीच रास्ते में होती नहीं है कोई, वो मुन्ना के गेम है, वो फेंकी हुई चॉकलेटें हैं बीच रास्ते में, उसको लीला मान रहे हैं। वो लीला ही है। आप उसे मान रहे हैं चाहे आप नहीं मान रहे हैं, पर वो है ही लीला। पहले तो आपको ये समझना है, क्योंकि मैं उसे लीला मान रहा हूं, ये भी एक अहंकार है।
मुन्ना आपका दिमाग खराब करेगा और कहेगा देखा मैंने तो ऐसे मतलब लीला मानता हूं। वो मानने की जरूरत नहीं है, वो लीला ही है। मुन्ना आपको फिर अहंकार देगा। इसलिए ज्ञानमय कोष पे पहुंचा हुआ महसूस कराएगा 36 बार, अब मुझे ज्ञान हो चुका। चेक कैसे करेंगे आप ज्ञानमय कोष पे? आप आनंद में हैं कि नहीं? आप ज्ञानमय कोष पे हैं, इसका एक ही सीधा सा मतलब है कि आपके जीवन में आनंद है कि नहीं। आप पहले इसके लिए शर्त है ढीठ होंगे, आप मस्त होंगे, कोई चीज आपको डिगा नहीं सकती आसानी से। डिग गए फिर वापस सीधे होकर लौट आएंगे। यह आनंदमय कोष है। छोटा बच्चा दे थप्पड़, पापा गंदे, आधे घंटे में ओ मेरा चॉकलेट खाएगा बेटा, पापा अच्छा। बहुत ही प्यार की बात है कि इतना जीवन में हम जल्दी कुट्टी अब्बा के लायक क्षमाशील हो। हम परेशान हैं 3 दिन से, हमारा दिल पे चोट आ गई, गया। अब यहाँ कहीं रह रहे हो, ज्ञान तो भूल जाओ, आनंद तो भूल जाओ। अब लाइफ में और आपके टारगेट में दूरी है और आप तड़पते रहोगे हाय मेरा, हाय मेरा, हाय मेरा। रोगे आप, छीन लेगा कॉस्मोस आपसे। आप आनंद में हो। छोटा बच्चा आनंद में होता है, मुफ्त में ही खुश है। बाकी लोग लाता है तो उसको क्या बोलते? हाँ जी, मुन्ना अहंकार दिलवाता है या सुचवाता है या थ्रॉट्स अलग लगाते हैं, तो उसका मुन्ना को कहाँ बुलाएं, क्या कहें? ये कह रहे मुन्ना अहंकार लाता है तो उस समय क्या करें? उसको देखो तो अहंकार कर रहा है, खत्म। बस खुद ही देखो, उसे ऑब्जर्व करो कि अहंकार कर रहे हैं। उसको तो काम ही अहंकार करना है, कोई काम ही नहीं है उसका। वो सुचवाता है, कुछ आकांक्षा से सुचवा दिया, उसको बुरा वो भी ऑब्जर्व करो। जो सुचवा रहा है आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व कर लिया मैंने, चॉकलेट पड़ी बीच में और निकल गया, टॉफी पड़ी है बीच में, निकल गया, केक पड़ा है, निकल गया। अर्जुन और कृष्ण के बीच बहुत बड़ी कौरवों की सेना थी, बड़ा सत्ता था, बहुत कुछ था। चिड़िया की आंख और अर्जुन के बीच बहुत सारे रास्ता था। जहां पर मछली को आंख पे तीर मारना है, द्रौपदी मिलेगी, ये भी नहीं था, सब बीच में गायब हो गया। सब आपका जब सब कुछ गायब हो गया, आपका विजन क्लियर हो गई, निशाना क्लियर हो गया, चिड़िया की आंख पे तीर मारोगे। कितना क्लियर था एलन मस्क, ये रॉकेट जाएगा यार, गया, वो खरबोपति बन गए। हर बार सिचुएशन अलग होती है, हर बार क्या बोला, हर बार सिचुएशन अलग होती है और हर बार आपको यही सोचना है ये मेरा जलंधर है, खत्म खत्म, ये मेरा सपना है, ये सपना लेके मैं प्राइवेट जेट लूंगा। नो, मोदी जी ने कह दिया मैं भारत को ऐसा राष्ट्र बनाऊंगा। फिर क्या करोगे? कुछ नहीं। फिर क्या करोगे? कुछ नहीं। सैनिक क्या करता है? मैं देश के लिए समर्पित हो जाऊंगा, हो जाता है। फिर क्या करूंगा? कुछ नहीं। फिर क्या करोगे आगे? कुछ नहीं। युधिष्ठिर पहुंचा जब स्वर्ग के द्वार, उससे कहा गया हाँ भाई क्या हो रहा है? बोले भाई मेरे मर गए, मैं ही आया हूं। बोले तुम कुत्ते को साथ नहीं ले जा सकते। बोले छोड़ो फिर मैंने क्या करना है। बोले स्वर्ग छोड़ देगा? हाँ कोई बात, आजा भाई तू तो आजा। इसको भी लिया, कुत्ते को भी लिया। इसको समझो कि आपको फर्क ही नहीं पड़ा। मैं आपको कड़वी सच्चाई बोल देता हूं, आप इस बात को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। आप सड़क पे जा रहे हैं, अपने मोहल्ले की सड़क पे भेजते हैं आप अपने मोहल्ले की सड़क पे जा रहे हैं। अब मिसेज वर्मा है जो आपको अच्छी लग रही होती है, पर वो आपको घास भी नहीं डालती क्योंकि आप इंसान हैं, आपको सेब डालना चाहिए उन्हें, घास नहीं डालती। अब आप परेशान होते हैं, यार मिसेज शर्मा घास ही डाल दो, हम तो घास भी लेके राजी हैं, मिसेज वर्मा जो भी है। अब वो कहते हैं नो नथिंग, आई डोंट लुक एट यू, मुझे चाहिए ही नहीं। तो आप कहते हो अच्छे पड़ोसी का धर्म निभा रहा हूं, मुझे आप अच्छी लगती हैं, वो आपको अच्छी नहीं लगती। अब आपने करना क्या है? आपने करना जहां आप खुश हो खुश रहो, जहां आप खुश हो खुश रहो। और वाकई कभी जिंदगी में वो पास से गुजर गई, आपको फर्क ही नहीं, आपको पता ही नहीं। अब कहानी उल्टी हो जाएगी। अब मिसेज वर्मा आपके पीछे जाएंगे, वो आपको आवाज लगाएंगी, सुनिए। स्त्री की आवाज में ध्यान लें, अगर वो सुनिए कहती है बात की जा सकती है, अन्यथा वो पता है क्या कहेगी, सुनिए भाई साहब, ठीक है भाई साहब लगाओगा बीच में, फिर काम है कुछ। अगर ये जान लो, मैं सीक्रेट बता रहा हूँ। हाँ आपको काम है, रॉकेट बना दोगे आप तो, घर में मोहल्ले में छा जाओगे। फिर वो बोलेगी सुनिए यह है मनुष्य का व्यवहार, इसको धन के साथ लगाओ, इसको प्रॉपर्टी के साथ लगाओ, इसको पद के साथ लगाओ, देखो सब आएगा। पर क्या ऐसे हो सकते हो कि जो प्रॉपर्टी चाहिए आप उसकी ओर देखते भी नहीं? क्या पागलपन है यार, बड़ी अजीबोगरीब सी बात है। हे कृष्ण तू मेरा नौकर बन जा, मैं तेरी नौकरी को तैयार हूं। क्या यार पागल करने वाली बात। ऐसे थोड़ी होता है कृष्ण मेरी गुलामी करेगा क्योंकि मैं उसका गुलाम हूं। करके दिखाओ। राधा ने कृष्ण को प्रेम किया कि कृष्ण ने राधा को पता ही नहीं। अमलगमेशन खत्म, दो रहे ही नहीं। आप और आपका टारगेट दूर है ही नहीं। रोना पिटना बंद, कोसना बंद, कुड़ना बंद, सड़ना बंद। जीवन को जियो यार, दुनिया भर की चीजें मिली है। कौन सी कमी दी है ईश्वर ने? मनुष्य यूं फड़कता है, अटैचमेंट डिटैचमेंट। इतना कमीना है मुन्ना मेरा भाई है वैसे, इतना कमीना मेरा भाई है, फिर से बार बार बोलता रहूंगा। ऐसा है कि हमारे को यूं फड़काता है, यूं
एक आदमी मांगेराम, बहुत बड़ी बिल्डिंग का स्वामी, शहनशाह आलम, वाह, बाहर घूमने गया, वापस आया, घर तक पहुंचा, देखा बिल्डिंग मेरी धू धू करके चल रही है। उसने कहा, अरे बेटा मेरा शीश महल, हाय मेरे बच्चों। 4 बेटे थे उसके। पहला बेटा आया भागता हुआ, पिताजी घबराओ नहीं, बिल्डिंग चल रही है, 3 दिन पहले सौदा कर चुका मैं इसका, दुगना पेमेंट मिल रहा है, दुगना। बाप ने कहा, अच्छा बेटा ये तो बहुत अच्छा किया बेटा, वो तो छोड़, पेमेंट भी दुगनी, बेटा कमाल कर दिया तूने। पीछे पीछे दूसरा आया दौड़ता, पिताजी ये तो पागल है, ये तो दिमाग खराब है, ऐसे ही बोल गया, पेमेंट कर दी, जबानी, पैसा तो 1 रुपया भी नहीं आया। बाप रे, हाय मेरी बिल्डिंग, हाय मेरा मकान, मेरा शीश महल जल रहा है, हाय इसमें महंगे मर्तबान, चाइनीज क्रॉकरी। तीसरा बेटा आया, पिताजी ये तो पागलों की क्यों सुन रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे। उसने वायदा किया वो जवान का पक्का, वो पैसे दे के रहेगा, नहीं भी हुआ तो पूरे तो देगा, डबल नहीं देगा तो। बाप ने कहा, चलो यार बल्ला टली, मैं भी बड़ा दुखी हो रहा था, है कल आराम से लेंगे, कहीं होटल वोटल का इंतजाम करो, रहते हैं आज रात तो काटे, पैसे तो मिल ही जाने यार। अब कल रात का टाइम हुआ, चौथा बेटा आया, पिताजी बर्बाद हो गए। क्या हो गया बेटा? पिताजी जिसने पेमेंट देनी थी मर गया। पिताजी मर गए होगा आज। पिताजी बोले, बस मुझे भी हॉस्पिटल ले जाओ, या हार्ट अटैक से मरो। ऐसे खुश दुख पागल कर देता, पागल। टारगेट और आपके बीच पागलपन की सीमाएं, मर्यादाएं लांग देता है। खुशी दुख। याद रखो, स्थिर बुद्धि कैसे होना है, चैतन्य रहना है, साक्षी ऑन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपकी लाइफ में नरक हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, स्वर्ग हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, हमें पता ही नहीं। फिर कहते हैं गुस्सा कर दिया हमने फालतू की बात क्यों करी, पागल हो क्या? हाँ पागल हो, पागल मत बनो ना। ज्ञान में कोश चाहिए ही, ये समझ की बात के ज्ञान में चाहिए। और आएगा कैसे? आनंदमय से। सीधा आनंद को ऑन करो कि मैंने खुश रहना यार, मैंने जीना जीवन को एक्सेप्ट किया, आनंद रहना, करना ही करना है आनंद। आप पंखे में आनंदित हो सकते हो, लोग एसी में बैठ के रो रहे होते हैं। खुश रहो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। आपके और आपके टारगेट के बीच कोई नहीं आएगा, कॉस्मोस आपको उड़ा के ले चलेगा तीर पर।